हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, डू एंड डाई मैच फॉर इंडिया, फॉर गौतम गंभीर, फॉर द नेशन की यहाँ पर हम WTC के फाइनल्स पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये मैच, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि इंडिया में हम फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम एक ही साल में 2 बार वाइट वॉश हो अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं टीम इंडिया। एज यूजुअल शुभमन गिल कैप्टनसी यहाँ पर नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इंजर्ड थे और बाहर हैं वो, और उनके जगह पर ऋषभ पंत आते हैं। आप कैप्टन बदल लीजिए, आप टीम बदल लीजिए, आप देश बदल लीजिए, आप कहीं पर भी खेल रहे हो इंडिया या अब्रॉड, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम टॉस नहीं जीतेंगे, ये तय है। ठीक है, टॉस, पता नहीं हम कितने टॉस हार चुके हैं या कितने समय से यह सिलसिला चल रहा है, और टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट है ये क्रिकेट में आपको पता चलता है। टॉस जीता अफ्रीका ने, फर्स्ट बैटिंग का फैसला लिया, और फर्स्ट बैटिंग का फैसला लिया, लेकिन एक गलती साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे कर दी कि प्लेइंग 11 जो बनाया ना, वो मेरे को लगता है कि इस पिच को देखते हुए उन्होंने गलत प्लेइंग 11 बना दिया है। बॉल इतना सीम हो रहा है, इतना मूवमेंट हो रहा है बॉल के ऊपर। अर्ली ऑन स्टार्ट है, 9 बजे यहाँ पे मैच शुरू होता है गुवाहाटी में, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज है या सनलाइट है वो बहुत जल्दी यहाँ पर डाउन होता है आफ्टर 4-4:30 के आसपास। लेकिन मैच यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि पाँचों दिन हम 90 ओवर खेल पाएंगे। 80-85 के बीच में रेशियो चलता रहेगा। आज भी 82-81 ओवर्स हुए हैं यहाँ पे। इंडिया 6 विकेटें लेकर के थोड़ा सा हैप्पी फील जरूर कर रही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी अच्छे खासे रन्स बनाए हैं, और इन रन्स की जो अहमियत है ये आने वाला समय बताएगा कि ये 246-247 काफ़ी है या नहीं है। मुझे लगता है ये रन काफ़ी नहीं होंगे। पिच अच्छा है, बैटिंग के अनुकूल है। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 2-3 गलतियाँ की है। सबसे पहला तो रैश शॉट और अपने विकेट्स को थ्रो अवे किया है, चाहे वो मार्करम हो, चाहे ट्रिस्टन स्टब्स हो, चाहे बवुमा हो, चाहे आपके वियान मुल्डर हो, ये सबने विकेट को थ्रो किया है। 6 में से 4 प्लेयर्स हैं जो विकेट थ्रो करके गए हैं, वरना ये पिच आउट करने वाली नहीं थी। तो ये इस तरीके की पिच इंडिया में आपको चाहिए, क्योंकि यहां पर बॉलर्स के स्किल्स पे विकेट मिलेगी, बॉलर्स के स्किल्स पे, बैट्समैन की गलतियों पे विकेट मिलेगी। तो यहां पर इस तरीके की पिच होंगी ना, तो आपके पास वो उस तरीके के बॉलर्स हैं जो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को के ऊपर विकेट ले सकते हैं। नो डाउट टीम इंडिया ने 2 चेंजेस किए, जो मैंने आपको बताया था वही चेंजेस हुए। नीतीश कुमार रेड्डी आए हैं अक्षर पटेल की जगह पे, और आपके साई सुदर्शन आए हैं कैप्टन शुभमन गिल के तौर पे। इससे क्या होगा कि बैलेंस जो हमारा होगा वो ठीक होगा। 3 पे प्रॉपर स्पेशलिस्ट खेलेंगे। नंबर 1, 2, 3 हमारा फिक्स है। चौथे नंबर पर अब यहाँ पर कौन आता है वो देखने की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 3 साई सुदर्शन होंगे, चौथे पे आपके ऋषभ पंत आएंगे, 5वें नंबर पे ध्रुव जुरेल होंगे, 6वें नंबर पर आपके पास जडेजा होंगे, 7वें पे वॉशिंगटन होंगे, 8वें पे नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। ये बैटिंग क्रम चलेगा टीम इंडिया का। बॉलिंग आज जबरदस्त हुई। फील्डिंग से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। एक KL राहुल ने कैच छोड़ा इनिशियल मार्करम का जसप्रीत बुमराह की गेंद पे, बहुत ही आसान, और मतलब बोलते हैं ना कि ये रेगुलेशन कैच जिसको बोलते हैं, कि ये फ्लिप में आता ही आता है इस तरीके के कैच, उसको आप ड्रॉप किया। आपको वो ड्रॉप आपको बहुत महंगा पड़ा। आपकी साझेदारी 82 पे चली गई और अंत में बुमराह ने ही मार्करम को बोल्ड किया। जब मार्करम आउट हुए, उनका एक्सप्रेशन देखो आप, कितना निराश था। अपने आप पे चिल्लाया है वो, चीखा है वो, ये मैंने कैसा शॉट खेल दिया। बट ये क्लास है बुमराह की, क्या बॉलिंग हो रही थी यार, मतलब सीम देख करके, सीम मूवमेंट देख करके मजा आ रहा था। सेकेंड हाफ में जब टी हुआ, मतलब ये टेस्ट मैच में जो फर्स्ट सेशन है उसके बाद टी होना है, क्योंकि टाइमिंग का कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया गया है। टी होता है, टी के बाद जब बॉलिंग करने आते हैं सिराज, पर्टिकुलरली बॉस, उसकी अनप्लेएबल बॉल्स थी उसके पास। जिस तरीके से वो बॉल को निकाल रहा था, जिस तरीके से बॉल को अंदर ला रहा था, लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है जो कि बॉलिंग कर रहा है। ये सिराज हमें चाहिए, और उसने दिया है, हर बार दिया है यार। जब भी सिराज को मौका मिला है, सिराज ने परफॉर्म किया है, और सिराज हमेशा परफॉर्म करता आ रहा है।
अनलक्की थे हम कि विकेट हमको उस दौरान पे नहीं मिले, बट हमारी बॉलर्स ने पेशेंस लूज नहीं किया। हमें फर्स्ट सेशन में 82 रन हमने दिए और एक विकेट लिया, वो भी लास्ट ओवर बिफोर टी। बुमराह ने जो बोल्ड किया मार्करम को। फिर सेकंड जब सेशन चालू होता है तो इनिशियल लेवल पे ही हमें रियान रिकल्टन का विकेट मिलता है थ्रू कुलदीप यादव। कुलदीप की बॉल भी यहाँ पे स्पिन हो रही थी, बॉल पिच पे स्पिन भी है और आपके पास पेस मतलब स्विंग भी है, तो दोनों को यहाँ पे फायदे मिल रहे हैं और बैट्समैन अपना रन भी बना सकता है इसलिए। पिच पे ग्रास है, मेरे ख्याल से ये वो ग्रास है जो कि विकेट को बाइंड करके रखे, टूटने ना दे आसानी से। और ये धीरे धीरे ये डे 2 डे 3 डे 4 पे ये घास चली जाएगी पिच पे, फिर तब घुमाओ और स्पिन चालू होगा। इंडिया को फोर्थ सेशन में बैटिंग करने आना है। इस दौरान पे उसको ये नज़र रखना है कि हमें 300 के अंदर साउथ अफ्रीका को बुक करना है और हम फर्स्ट इनिंग में ही इतने रन बना लें कि हमको सेकंड इनिंग की बैटिंग ना आए। ये इंडिया की सोच होनी चाहिए। आज एक भी बैट्समैन 50 रन नहीं बना पाया, चाहे वो मार्करम हो 38 रन उन्होंने बनाए, चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स हो जिन्होंने 49 रन बनाए, या फिर टेम्बा बवूमा हो जिन्होंने आपके 41 रन बनाए हैं। रियान रिकल्टन ने 35 रन, सबको स्टार्ट मिला है। ऐसा एक भी बैट्समैन नहीं है जो कि क्विक कोई भी रन नहीं बनाया या फिर कम सस्ते में चला गया। पियान मुल्डर 13 रन बनाए, 2 कवर ड्राइव जो उसने खेले हैं बहुत ही लाजवाब कवर ड्राइव थे, मतलब देख करके मजा आया, लगा कि यार ये प्लेयर है जो कि मतलब बोलना नहीं चाहिए, अब छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। जैक कैलिस के फेवर का मेरे को ये बॉलर लगता है कि जैक कैलिस जिस तरीके से प्रॉपर ऑलराउंडर था, वो 3 नंबर का परफेक्ट प्लेयर, फोर्थ नंबर का परफेक्ट बॉलर, जो फोर्थ सीमर का हम बात करते हैं वो जैक कैलिस परफेक्ट था। 140 प्लस स्विंग होती थी उसकी बॉल। तो इस तरीके से टीम इंडिया ने कंट्रोल किया। लास्ट सेशन में 4 विकेटें निकाली है टीम इंडिया ने 90 रन दे करके। मतलब एक समय पे 156 150 पे जब हम लंच पे गए थे, सेकंड सेशन खत्म हुआ था और 156 पे दो थे साउथ अफ्रीका। बवूमा और ट्रिस्टन स्टब्स ऑलमोस्ट कंट्रोल में चल रहे थे, लेकिन बवूमा ने एक रैश शॉट खेला जडेजा को और अपना विकेट गंवा बैठा। बहुत ही ज़बरदस्त कैच लिया था यशस्वी जायसवाल ने उनका। जायसवाल थोड़े से स्लो फील्डर मेरे को नज़र आते हैं जब स्पेशली इन स्लिप्स में फील्डिंग करते हैं वो, बाकी और जगह कहीं फील्डिंग करते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। उनको अपने फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सेम गोज़ विथ देवदत्त पडिक्कल, उन्होंने भी एक रनआउट को मिस किया, लेकिन ये सब क्रिकेट पे चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है। अब यहाँ से टीम इंडिया को सबसे पहला तो ये काम करना है कि हमें कम से कम टोटल में साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करना है। अभी भी इनके पास बैटिंग है ऑलरेडी। सेनुरान मुत्थुस्वामी और काइल विरेनिये बैटिंग कर रहे हैं। मुत्थुस्वामी 25 रन पे हैं और काइल विरेनिये 1 रन पे खेल रहे हैं। कल सिराज और बुमराह जैसी बॉलिंग करने आते हैं, क्योंकि 81 ओवर के बाद न्यू बॉल ले लिया था इन्होंने, और न्यू बॉल के साथ सिराज ने लास्ट ओवर में टोनी डिजॉर्जी को आउट किया। एज लगा, कीपर कॉर्डन में बॉल गया और ज़बरदस्त कैच पकड़ा वहाँ पे ऋषभ पंत ने। तो इससे हमारा जो दिन था ना ये थोड़ा बेटर हुआ, नहीं तो ये 5 विकेट ही पे ही हम रहते। डिजॉर्जी आउट होने से अब ये तय है कि अब हम टेल के पास आ गए हैं। टेल को वैग नहीं करने देना है और हमको जल्द से जल्द उनको निपटारा करना है। टेल को अगर ये वैग करने दे दिए तो ये जब ये जो टेल है ना, ये जब बॉलिंग करने आएंगे तो अलग कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। आप 270 260 265 पे रोकना चाहते हो, रोको इनको, और उसके बाद आप अपनी पारी लो और अच्छी प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से बैटिंग लो। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर दिया है कि 3 स्पिनर खिलाए हैं इस पिच पे। पेसर उनके पास सिर्फ मार्को यानसन है। मुल्डर को मैं उस तरीके का स्कैटर का बॉलर नहीं मानता हूँ कि वो सेकंड बेस्ट बॉलर हो। फोर्थ नंबर के अगर सीमर होते मुल्डर तो चल जाता काम, लेकिन ये उनको प्राइम बॉलर बनाना चाह रहे हैं, प्रीमियर बॉलर बनाना चाह रहे हैं। वहाँ पर मुझे मुल्डर की शिकायत है। यानसन ही विल बी द बेस्ट, बट यहाँ पे लुंगी एनगिडी को खिलाते अगर साउथ अफ्रीका, या फिर इनके तीसरे जो पेसर है उनको किसी और को लेकर के आते तो थोड़ी सी बात बन सकती थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे ट्रिक्स को जो है वो मिस किया है, और मुझे लगता है कि हार्मर और केशव महाराज और मुत्थुस्वामी ये तीनों उस लेवल की बॉलिंग इस पिच पे नहीं कर पाएंगे जो हम कोलकाता में ईडन गार्डन्स पे देख रहे थे। ये पिच बैटिंग के लिए अनुकूल है
अब हमारी टीम देखनी है कि किस तरीके से बैटिंग करते हैं और किस अप्रोच के साथ जाते हैं। हम इंग्लैंड वाला अप्रोच ना अपनाएं कि हमको तेज़ी से खेलना है और हम 4 के, 4.5 के, 5 के रन रेट से खेलेंगे। नहीं, 1-2 बैट्समैन चलेगा, लेकिन बाकी सभी को यहाँ पर अब रुक कर खेलना है, लंबी बैटिंग लेनी है ताकि पिच और क्रम्बल हो, पिच और डिटेरियोरेट हो और हम उसके लाभ उठा सकें। जो 4th और 5th डे की जब पिच बैटिंग करने आएंगे, जो भी टीम आएगी, उस पर हम अपना फ़ायदा उठा सकें। इंडिया ने पंत की कैप्टनसी की, पंत ने कैप्टनसी अच्छी की। मुझे ये देख करके अच्छा लगा कि वो वापसी बहुत अच्छा किया। और एक होता है ना, जो विकेट नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेट होते हैं बैट्समैन और बॉलर्स, पंत उस तरीके का नहीं था। वो अपने बॉलर्स के पास जा रहा था, समझा रहा था, उसको बता रहा था कि कहाँ पे बॉल डालनी है, किस तरीके से एंगल से बॉल आना है। जो विकेट मिला ट्रिस्टन स्टब्स का, जा करके आप देखिए उसको किस तरीके से फंसाया, उसको किस तरीके से भुनाया है। और ट्रिस्टन स्टब्स भी शॉक था और उसका भी रिएक्शन वही था जो मार्करम का रिएक्शन था आउट होने के बाद। वो अपने ऊपर नाखुश था, चिल्ला रहा था, अपने ऊपर चीख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका को यहां पर थोड़ा बेटर अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलना था। विकेट थ्रो करके गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है, बॉलिंग तो अच्छी कर रही थी टीम इंडिया, अच्छे बॉल पे विकेट नहीं मिला, बुरे बॉल पे हमको विकेट मिला, लेकिन परसिस्टेंस जो होता है ना कि एक ही लाइन लेंथ पे हम बॉलिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और फिर अचानक से एक ख़राब बॉल मिलती है और बैट्समैन के आइज़ जो है वो बड़ी हो जाती है कि मैं इस पर कड़ा प्रहार करूं, और उस कड़े प्रहार के चक्कर में वो अपने विकेट को गंवा देता है। तो इसको बोलते हैं विकेट को परचेस करना। आपने उस विकेट को परचेस किया, पका पका करके आपने विकेट निकाला है। तो इस तरीके की पिच अगर होती है तो बैट्समैन के लिए भी अनुकूल है, बॉलर के लिए भी अनुकूल है, और देखने में भी मज़ा आता है। क्या स्विंग हो रहा था, बॉल क्या लहरा रही थी यार। ट्रिस्टन स्टब्स को भी मैंने देखा जब जसप्रीत बुमराह ने उसको आधे में काट दिया, काटा जब बदली ना बॉल पड़ करके अंदर आई, ट्रिस्टन स्टब्स हैरान हो गया कि ये तो साउथ अफ्रीका की डरबन वाली पिच लग रही है, ये डरबन कहाँ से आ गया। मैं कैरी इतनी इतनी कर रही थी। तो क्विक के लिए भी है, पेस के लिए भी है, यहाँ पर स्विंग कराने बॉलर, स्विंग वाले बॉलर के लिए भी यहाँ पे कुछ है। अनलकी रहे नीतीश कुमार रेड्डी, उन्होंने रन्स बहुत दिए, विकेट के लिए जा रहे थे वो, अगर वो रन रोकने के लिए जाते तो वो भी आराम से अच्छे खासे इकोनॉमी रेट पे रहते, लेकिन वो विकेट के लिए जा रहे थे और आगे बॉल पिच कर रहे थे। या तो आप चौका मारो, या तो आप चौका मारो, या तो फिर मेरे को विकेट दो। वो इस धार से बॉलिंग कर रहे थे और इजी पिकिंग्स हो रही थी साउथ अफ्रीका वालों के लिए, क्योंकि 130 129 पे आप जब बॉलिंग करोगे, 125 पे बॉलिंग करोगे तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है खेलना। आप 135 140 पे आप जब आओगे और स्विंग करोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं इसीलिए बॉलर्स लाइक स्टेन, बॉलर्स लाइक सेन बॉन्ड, इनके पास 150 155 160 वाली बॉलिंग नहीं थी, लेकिन 145 पे जो स्विंग कर देते थे ना ये, तो ये 160 वाले से खतरनाक होते थे, क्योंकि 160 पे बॉल सीधी सीधी आ रही है। 150-55 पे जब स्विंग हो रही है तो वो बहुत ही खतरनाक और लीथल बॉलिंग हो जाती है। ये काम स्टेन करता था, ये काम आपके वो क्या नाम है, स्टेन हो गए, सॉन टेट हो गए, वो ये काम किया करते थे। डर्क नैनिस हुआ करते थे, वो पेस पे स्विंग कराते थे बॉल को, वो ये काम करते थे। ये सब बॉलर बहुत खतरनाक, स्टेन हो गया, उसके बाद सेन बॉन्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स थे जो पेस पे स्विंग कराते थे। वसीम अकरम क्यों इतना खतरनाक थे? क्योंकि पेस पे स्विंग कराता था वो। वकार पेस पे स्विंग कराता था, रिवर्स स्विंग उनकी पेस पे होती थी, इसलिए ये लोग लीथल होते थे। पेस से थोड़ी कोई डरता है यार। 160 खेलना है, सीधा सीधा बॉल आ रहा है, मैं खेल लूंगा, लेकिन जब मेरे को पता है कि स्विंग होकर आएगी इतनी तेज पे, वो खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जसप्रीत बुमराह भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो पिच को ही हटा देता है कि पिच कैसी है। वो अपने स्किल्स पे स्विंग कराएगा, अपने स्किल्स पे बॉल को अंदर बाहर करता है, और एक ही टिप्पे पे बॉल अंदर भी आएगी, एक ही टिप्पे से बॉल बाहर भी जाएगी, इसलिए वो इतना खतरनाक होता है। कल हम देखेंगे टीम इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, कितने जल्दी उसने साउथ अफ्रीका को बुक करते हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से बैटिंग करने आते हैं।
ये सब हम बातें करेंगे कल के सेशन के बाद। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।